नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आइए बात करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। ग्राम पंचायत बगरा में होगा फिर से भरपूर विकास। ग्रामीणों ने बताया पूर्व प्रधान आसिफ कुरैशी के द्वारा 2010 से 2015 तक गांव में हुआ भरपूर विकास। लोगों का हुआ सम्मान, नहीं हुआ भेदभाव। यह कारण है कि दोबारा से हम चाहते हैं कि हमारे गांव के प्रधान आसिफ कुरैशी बने, क्योंकि गांव की जिम्मेदारी एवं गांव से में भाईचारा, गांव के अंदर भरपूर विकास, गांव में शिक्षा एवं चिकित्सा, नशा मुक्ति अगर कोई कर रास्ता है तो वह प्रधान आसिफ कुरैशी ही कर सकते हैं। देखिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की यह खास रिपोर्ट। पंचायत बगरा में इस वक्त मौजूद है और बता दूं आपको समय लगभग 10:30 के 11 बज रहे हैं और यहाँ पर एक चौपाल लगी हुई है। और चौपाल कहाँ लगी हुई है मैं भी आपको बता दूं, ये मुजफ्फरनगर ग्राम पंचायत बगरा के पूर्व प्रधान आसिफ जी के आवास निवास स्थान पर ये लोग बैठे हुए हैं। किस तरह की बातें यहाँ पर चल रही है और किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर 2026 में चुनाव लड़ा जाएगा और क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, क्या वाकई में पुराने प्रधान को लाना चाहते हैं, क्या वाकई में इनके विकास कार्य में कुछ रही है, ये चुनाव के बाद, चुनाव हारने के बाद लोगों के बीच रहे हैं नहीं रहे हैं। मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि यहाँ पर वो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं जो कि हमेशा चुनाव और जिताने में हमेशा हार और जीत का फैसला लेते हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जाने से ही कहीं चुनाव जो है एक बन जाता है। एक बार कैमरा मैन से कहूँगा कि चार तरफ एक बार कैमरा घुमा दे और इनको दिखा दे कि कौन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई युवा नहीं है, कोई बुलाई भीड़ नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर कुछ विचार और वार्ता चल रही थी चुनाव के संबंध में, क्योंकि चुनाव के समय में चुनाव की बात चलती है। 2026 में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं और गाँव की सरकार बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ जाते हैं, किसको चुन करके ये गाँव के जिम्मेदार प्रधान बनाते हैं, फिर उनका कार्यकाल कैसे रहता है। क्या सिर्फ वादे तक ही सीमित रह जाती है गाँव की सरकार? क्या सिर्फ चुनाव जो है जीतने के लिए बड़े बड़े जुमले किए जाते हैं? ये बड़े स्तर से हो या छोटे स्तर का हो, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, बात किस तरह की रियलिटी रहती है और किस तरह की रियलिटी रहती है। तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बुजुर्ग से बात करते हैं, अपना नाम बताइए। शाह जी, बताओ कि इस गाँव में किस तरह की समस्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट चुनाव होगा? देखिए, आसिफ प्रधान को वोट क्यों देंगे? आसिफ भाई तो पहले प्रधान ने, लोग नाराज थे, उनको हरा थे लोग। कैसा कार्यकाल रहा है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम सलीम है। सलीम भाई, बतलाओ कि इस गांव में किस तरह का कार्यकाल होना चाहिए? आसिफ प्रधान पूरे गांव की इच्छा है जी, पूरे गांव की, आपके प्रधान आसिफ प्रधान ही होने चाहिए। 2010 से 15 प्रधान रहे हैं, तो कैसा कार्यकाल रहा है इनका? बहुत बढ़िया रहा। उसके बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ी कर दी, बाकी अब तो फिर पूरा गांव का समाज जो है वो इसी वजह से चाह रहा कि आसिफ प्रधान होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव हारने के बाद आसिफ प्रधान गाँव में अपने घर तक सीमित रह गए थे, गाँव के बीच रहे? गाँव के बीच में रहे जी, आसिफ प्रधान गाँव में से नहीं रहे। अच्छा, ये बताइए गाँव में किस तरह का व्यवहार रहता है लोगों से आसिफ प्रधान का? आसिफ प्रधान का बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, गांव के लोग बीच में रहते हैं और हमेशा उनका साथ देते हैं, हमेशा उनके साथ में रहते हैं, मरने जीने में हर तरह का साथ देते हैं। झगड़े के बाद थाने में मामला जाता है, ये निपटता है? आसिफ प्रधान जी के यहाँ निमट जाता है, थाने तक जाने नहीं देते। अच्छा, गांव का जो भी है मामला, छोटा है बड़ा, यही निपटा देते हैं। ठीक है, अपना नाम बताइए। मोहम्मद मुशर्रफ कासिम मेरा नाम है। अच्छा, ये बताइए आसिफ जी कि आसिफ जी के निवास स्थान पे बैठे हुए हैं, किस तरह की चर्चा चल रही है, क्या है समीकरण आसिफ जी का आपके दोबारा से? समीकरण अच्छा है और बात ये चल रही है कि बस आसिफ को ही जिताना है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा है पिछला, उसमें हमारे गांव में किसी तरह का कोई फसाद, कोई गलत बात, कोई गलत माहौल बिल्कुल नहीं बनने दिया, गलत आदमियों को पनपने नहीं दिया और बहुत अच्छा मतलब प्यार रहा आपस में और लोग सुख शांति के साथ रहे। तो इसलिए चाहते हैं कि भाई ऐसा ही प्यार का माहौल बना रहे, आपस में सुख शांति के साथ सब लोग जिए रहें। तो फिर दोबारा से फिर ये है कि भाई प्रधान जी को वापस लाएं और इनको अच्छे वोटों से जिताएं। सबकी कोशिश ये, सब चर्चा बस यही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बात हुई, बहुत अच्छी बात की कि भाईचारे का जो मैसेज रहा है आसिफ भाई के दौरान, वो शायद बहुत अच्छा मैसेज रहा है। लोगों के बीच जाकर के एक भाईचारा कायम किया, भेदभाव नहीं किया, विकास तो किया ही, लेकिन यहाँ पर अपने एक अच्छी छवि बनाए हुए हैं। और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। एक युवा बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। कुमार भाई, खाना नहीं खाए हो अभी? तो आवाज़ भी निकली, क्या कारण है? थोड़ा सर कितनी उम्र है आपकी? मेरी 36 साल।
अच्छा, ये बताओ कि 2026 का चुनाव होना है ग्राम पंचायत का, तो किस तरह का जो है बगरा में किसको चाहते हैं लोग बताइए। क्यों इनके स्थान पे बैठे हैं इसलिए कह रहे हैं? क्यों काम अच्छा करते हैं, क्या अच्छा काम किया है? सबका विकास करते हैं। जी अपना नाम बताइए। जी बताइए, जैसे कि आप जिम्मेदार दिखाई दे रहे हैं और नेता जी के लिबास में बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है इस गांव का जो मुद्दा है, गांव की सरकार जिसकी बननी चाहिए उसकी बात? ऐसा देता नहीं, क्या खास बात है आसिफ भाई? हर बात है रात को एकदम फुल खराब 11 बजे 12 बजे टाइम मोबाइल पर मिलता है तो साथ चल जाती है। किस तरह काम चाहते हो आसिफ भाई के प्रधान बनते हैं इस गाँव में? काम तो है जैसा विकास है, सड़कें हैं, रास्ते हैं और आपको उसमें भाईचारा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। जी जाहिद भाई, जैसे कि आप युवा हैं तो युवाओं में किस तरह की लहर है और युवा क्या चाहते हैं अपने गाँव के लिए? युवा सबसे पहले तो जी साफ़ सुथरा विकास चाहते हैं और उसके बाद सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है, हमारा प्राचीन मंदिर 300 साल से उसका रास्ता बंद है और यहाँ पे हमने बड़ों से सुना है सन 47 से लेकर आज तक कोई भी भेदभाव नहीं हुआ और 2013 में बहुत ही अच्छा काम हुआ हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरी जनता जानती है आसपास की। हमारा जो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे 300 साल पुराना मंदिर है हमारा, उसको हमें रास्ता दिलाना है। अच्छा जी, क्या नाम बताया? मोहम्मद जाहिद। देख रहे हैं भाईचारे का संदेश, बहुत बड़ा संदेश जाता है। टोपी सर पर मोहम्मद जाहिद नाम और मुद्दा बताया तो क्या का मंदिर का। आज भी भाईचारा कायम है, जातिवाद नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा पटला 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर जो रास्ता बंद है, उसको लेकर इन्होंने कही बात। सर मस्जिद की बात क्यों की? देखो हमारे यहाँ हमने अपने बड़ों से सुना है मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर ये सब पवित्र घर हैं, सब बराबर है। हम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं यहाँ और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो मस्जिदों का मुद्दा उठाते हैं। ये है भाईचारे का संदेश दिया है आपने, तो इस गांव को क्या संदेश देना चाहूँगा आसिफ भाई? इस गांव को इस संदेश है जी, एक हीरा और एक सोना, ज़बरदस्त ये मौका है हमारे लिए। और ये जब कहीं भी आप किसी भी रोड पे निकलोगे, यहाँ तो हम अपनी चौपाल जमाए बैठे हैं, जब आप अचानक कहीं भी रोड पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा एक बहुत भारी सैलाब है आसिफ प्रधान का और एक चाहत है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा उमंग है नौजवान की, बच्चों की, कि किसी तरह हमारे आसिफ प्रधान हो जाएं और युवा बुजुर्ग सब शांति से सुकून से रहें। देखिए मैं अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को और यहाँ के लोगों को बता देना चाहिए जो मेरा प्रोग्राम देखेगा, मैं किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं, अगर किसी के सम्मान को मेरी वजह से ठेस पहुंचती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन यहाँ के लोगों ने जो बतला रहे हैं उनकी खबर और उनकी बात को प्रकाशित करना ही मेरा मेन मकसद है। गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर मेरी बात करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के माध्यम से मैं हर गाँव के बात, हर मुद्दे उठा रहा हूँ और गाँव में किसका कितना वजूद है, कौन कितने उसमें है, उसकी बात लेकर के मैं लगातार लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। और भी यहाँ पर साल भाई बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर वेलकम है आपका भी, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम देखिए मैं बतला दूँ, खासकर मुस्लिम बस्ती और दलित बस्ती में लोग कहते हैं विकास नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ज़बान जो बंद रहती है अपने अधिकार मांगने के लिए, वो भी एक बड़ी बात रहती है। उसमें किसी कमी निकालना भी अच्छी बात नहीं है। ये खुद भी अपनी बात न रख करके अपना अधिकार न मांग कर कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस करना चाहते हैं और सामने वाले को भी कमज़ोरी महसूस कराना चाहते हैं। यही कारण है कि पूर्ण रूप से इनको अधिकार नहीं मिलता, तो इनको अधिकार ये भी नहीं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ। और भी लोग चले बैठे हैं, उससे बातचीत कर लेते हैं। तो सर आपका नाम बताओ? मोहम्मद। बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं सर, क्या खाकर क्या है? खाने खा कर अभी। तो किस तरह का जोश है आपके दिल? भाई हमारे दिल में जोश यह है कि अल्लाह कर दे आसिफ प्रधान बन जाए और इंशाअल्लाह गांव का हमारे खूब विकास होगा। इनका पिछला कार्यकाल भी बहुत बढ़िया रहा है और अब भी ये 2 बार हार चुके। 2010 में प्रधान बने थे, 2010 से 2015 तक प्रधान रहे और 2015 से अब आज भी लोगों के बीच रहते हैं, अपना काम छोड़ के लोगों का काम करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और जिस तरह अपनी तरफ से पूरी हेल्प करते हैं बस्ती वालों, गाँव वालों की। ये चुनाव की जो है लालच है या समाज सेवा है? अजी ये समाज सेवा है, ये तो हमारे आसिफ प्रधान के पुरखों से है, उनके खून में है समाज सेवा। आसिफ प्रधान के खून में है ये समाज सेवा कर, ये इनके पुरख बुजुर्ग करता रहे समाज सेवा। प्रधान तो आसिफ बनाए, जो इनके वालिद थे वो भी करता रहे समाज सेवा।
उससे। और ये देख लो, रही बात मुद्दों की, कि इंशाल्लाह उम्मीद है, इन्होंने पहले भी करा है, बहुत अच्छा विकास करेंगे आसिफ प्रधान। सबको उम्मीद है इंशाल्लाह आसिफ प्रधान से कि अच्छा विकास करेंगे। ठीक है शीशा, जैसे कि गांव में चुनाव का समय आ रहा है, तो थोड़ा सा बतला दीजिए कि आसिफ भाई को लोग कह रहे हैं कि इन्होंने प्रधान बनने के बाद थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन उसके बाद वो लोगों के बीच नहीं रहे। क्या झूठ सच है? बिल्कुल झूठ। अभी तो आप बोल रहे थे, अब झूठ बता दिया। कैसे बता सकते? मैं ये नहीं बोल रहा था, मैंने कहा और बतेरे बैठे बोलने वाले। मतलब अगर मैंने सच का सहारा लेके झूठ बोल दिया तो आप बिल्कुल जो है देखा व्यूअर्स, मैं बता दूं कि ये जोश होता है, प्यार होता है। मैंने ये कहा कि प्रधान के हारने के बाद आसिफ भाई के लोगों के बीच नहीं रहे, ये मैंने झूठ बोला, लेकिन इन्होंने कहा ये बिल्कुल झूठ। कहाँ तक झूठ? बहुत बड़ा झूठ। आसिफ प्रधान लोगों के बीच में रहते हैं, न रात देखते न दिन देखते, जिसका जो काम होगा तुरंत होता है जी, कोई भी हो। विकास का काम हो, किसी थाने का काम हो, किसी फैसले का काम हो, हर चीज़ में साथ देते हैं हर आदमी का। ठीक है, देखिए ये मैंने कहा था अभी अपने कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिनसे चुनाव के समीकरण बनते हैं। तो कितनी बड़ी बात कही कि आसिफ प्रधान यहाँ पर प्रधान न रह कर के भी हारने के बाद भी लोगों के बीच रहेगा, समाज की सेवा की। अब्बा जी क्या नाम है? आपका नाम बताइए। अच्छा अब्बा जी, यहाँ बैठे सर नाम। देखो मैं माफ़ी चाहूँगा तुमसे। अब्बा जी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र आदमी 60-65 साल। यहाँ से आपके जीवन में कितने प्रधान बने? अच्छा बिल्कुल सच बताना, सच्चाई के साथ ये बोलना, कोई बिल्कुल किसी का बोल मत करना कि किस प्रधान का कार्यकाल कैसा रहा है, और सच में ही बताना कि कौन प्रधान बनने लगा। इस वक्त प्रधान बनने लगा यहाँ से प्रधान है, और इनका कोई भी तरह से कोई मामला नहीं। ये हिंदू मुसलमान कोई भी 36 में कोई भी आदमी आए उसका हर वक्त काम करने में तैयार रहते हैं, और ये कोई पैसे वाला मामला नहीं है। अच्छा इनके परिवार का ग्राउंड क्या रहा है? परिवार का व्यवहार लोगों से कैसा रहा है? परिवार का बहुत बढ़िया व्यवहार रहा है। इनके परिवार के जितने भी आदमी हैं सबके जिस तरह का भी काम उनके हर वक्त खड़े रहे। देखिए एक मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, क्योंकि मेरा भाई जो है मेरा सहयोगी है, तो मैं उसे कह दूँ कि बहुत मुझे सहयोग कर रहा है वो। एक भाई बैठे हुए हैं, अभी कुछ देर पहले ही मेरी इनसे बात हुई थी, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और चुनाव प्रचार करना मेरा काम है। तो मैं जिसकी बात करूँगा पहले लोगों से पूछूंगा, फिर उसके बारे में बात करूँगा। तो सर नाराज़गी थी आपके दिल में, आप कैसा लग रहा है? देखो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ आए और आपने सबका इंटरव्यू लिया, एक तो सबने सच्चाई से दिया, और बाकी आसिफ प्रधान के बारे में भी जब आप इंटरव्यू लेने आए, तो ये तो खैर एक मोहल्ला है। आप यहाँ से 36 बिरादरी है, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आप दरगाह एरिया में चले जाइए, टोटल 100 के 100% दरगाह एरिया वालों का समर्थन भाई आसिफ के साथ है। प्रजापत में चले जाइए, प्रजापत टोटल जो है पुलों ने उनको समर्थन इसी हफ्ते दिया है सबने। सेफी में चले जाइए, सेफी में समर्थन 100 के 100% है। इब्राहिमाबाद एक मोहल्ला है हमारा, जो कि इब्राहिमाबाद के लोग बैठे भी हैं यहाँ सामने, रात ये समर्थन दिया, करीब कम से कम 500 लोगों ने दिया। कहने लगे जी जो पहले गलती हो चुकी है हमारे से, कुछ लोग बहकाने के लिए आ जाया करते थे और ये आसिफ प्रधान ऐसा है वैसा है, लेकिन जब पुराना कार्यकाल देखा और इस बार कार्यकाल देखा, विकासहीन हुआ, नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं, सड़कें नहीं बनवाई परवीन प्रधान ने, जो वगैरह मौजूदा प्रधान है। किसी की भी बुराई करना बेहतर नहीं, अपनी बात रखना अच्छी बात है। तो मेरे कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी बुरा न करके ये बताइए 500 लोग क्यों कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई, क्या कमियाँ दिखाई थी उनको? इब्राहिमाबाद में कोई सड़क नहीं बनाई, घरों का पानी जो है रोड पे रहता है, और ये समझ लीजिए कि कुछ शादी ब्याह में लोग आते हैं तो उनके कपड़े ख़राब हो जाएं, तो उनको आसिफ प्रधान पे विश्वास जताया कि जी अगर इस बार हमने प्रधान को वोट दिया आसिफ प्रधान को, तो हमारी सड़कें बन जाएगी और हम वो साफ़ सुथरी जगह रहने लगेंगे। अच्छा, ये विश्वास जताया। सड़कें साफ़ नहीं रहती, अगर पानी भर जाता है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनको किस तरह की समस्या का सामना करना? भाई साहब ये समझ लीजिए कि जो माँ बाप हैं, कोई तो कारोबार करने के लिए जाता है, बच्चे जा नहीं पाते, तो वो कारोबार छोड़ के बच्चों को, तो भाई शिक्षा तो चाहिए बच्चों के लिए, तो अपने बच्चों को मोटरसाइकिलों पे और कंधों में बिठा बिठा के स्कूल में ले जाते हैं। एक ब्राइट वैली स्कूल है इब्राहिमाबाद में, इतने चारों तरफ के रास्ते ख़राब हैं, जिसमें मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें। मैं भी कारोबार न करके सुबह ही पहले बच्चों को छोड़ने जाता हूँ, क्योंकि बच्चे को जो पैदल जाएंगे तो उनकी ड्रेस ख़राब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। हम शॉर्टकट रास्तों से आते हैं, इतने गंदे रोड हैं। तो जो जुमलेबाजी करते हैं, चुनाव के समय झूठ बोलते हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? बस उन्हीं को तो इस बार जो है दिखाना है जी, आसिफ प्रधान को इसीलिए वोट दे रहे हैं कि इस पर विश्वास है पूरे गांव को, सर्व समाज को। अब हम परसों भाई आसिफ प्रधान में उधर से गुजर रहा था, भाई आसिफ प्रधान दलित बस्ती में गए थे, वहाँ एक मंदिर है रविदास मंदिर, रविदास मंदिर में मैंने देखा 200-300
जितने भी मेरे हरिजन भाई हैं सब ने वहाँ कहने लगे जी आपने हमारे मंदिर पे पहली बार, यहाँ कच्ची थी वो मंदिर, रविदास मंदिर, पहली बार टाइल जो लगाई थी वो जब आसिफ प्रधान थे मौजूदा उन्होंने लगाई थी जी। एहसान जताया, कहने लगे जी हमें उम्मीद है कि जो हमारी गलियाँ खराब हैं मोहल्ले की, जैसे रविदास मंदिर पे आपने टाइल लगाई थी ऐसे ही आप हमारे मोहल्ले में लगाओगे, इस बार हम वोट आपको देंगे। कितना सच्चाई? नहीं बता दो कभी रविदास। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इधर ही है। अच्छा ये बतलाओ, आपकी उम्र ऐसी होगी 18-20 साल की है? तो वोट से जिता रहे हैं आप, कितनी वोट कामयाब हुई आपकी, सच बताना। वोट तुम्हारी कटी हुई है जी, वोट तो आप गिर रहे हो ना? गिरा जी वोट। तो आप अपनी बात करें कि कितनी वोट कटी, आप कितनी बार कटी, कितनी बार डली आपकी वोट? नहीं वोट तो गिरती है, साल गिरती तो है। कौन सी वोट सबसे ज़्यादा कामयाब रही? वोट तो जी बस कामयाब सारी रहा जी, नहीं बहुत सारी कामयाब रहा रही है। आपकी नॉलेज में कौन ऐसा व्यक्ति है जो गांव की पूर्ण रूप से सेवा कर सकता है? नहीं ये कम उम्र का बच्चा है, ये वैसे बहुत ही अच्छा काम करा देता है। अच्छा बहुत अच्छा काम करा देता है। अच्छा अब्बा जी ये बतलाइए कि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग कहते हैं हम पे बोलना नहीं आता, जब उनके जिनसे मोहब्बत रखते हैं उनकी बात आती है तो लोग बोल के सकते हैं। आपने कहा मेरे बोलने से आपने कहा बस ऐसा ही जी जी, हम तो अनपढ़ हैं जी, बात ये है ना जी। नहीं अब्बा अनपढ़ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनपढ़ से पढ़े लिखे थे कोई बात नहीं है। खैर और भी लोग यहाँ पर थे जिनसे हमने बातचीत की और यहाँ के लोगों से जो बातचीत हुई वो कहीं ना कहीं कितना लोगों से लोगों ने अपनी मन की बात रखी, कुछ लोगों ने रखनी चाहिए लेकिन वो बोल नहीं पाए, कहीं ना कहीं नर्वस भी हो जाते हैं लोग, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इस गांव नगर पंचायत बगरा की बात कर रहा हूँ और लोग तो चाय पे चर्चा करते हैं, मेरा उसूल है कि मैं होक्के पे चर्चा करता हूँ। एक बार दिखा देता हूँ, रात के 11 बज रहे हैं, होक्का यहाँ पर चल रहा है और जहाँ पर होक्का चलता है वो पंच होती है, पंच जो होती है वो खुदा को हाजिर नाजिर माना जाता है हमारे धर्म में। तो मैं बता दूँ कि जो इस गाँव का चुनाव का समीकरण है वो कहीं ना कहीं अदला बदला भी रह सकता है। यहाँ के लोगों से अपील करना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बतलाएं कि वाकई में अगर आसिफ का कार्यकाल अच्छा रहा है 2000 से 15 तक के और उनकी याद आ रही है तो किन मुद्दों को लेकर आ रही है, तो और आसिफ भाई के लिए क्या नजर रखते हैं। फिलहाल इतना ही। मैं न्यूज़ 24 के लिए निसार मलिक। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहे न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।